अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 27 मई 2026 और दिन है बुध का। ईद के बाद कौन से 5 बड़े मैच होने वाले हैं? ईद के बाद कौन सी 5 बड़ी ख़बरें आने वाली हैं जो पाकिस्तान की सियासत का रुख मुतय्यन करेंगी? वो 5 ख़बरें मुख्तसरन इस वीडियो में आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ। पहली ख़बर तो महमूद खान अचकज़ई साहब के हवाले से। महमूद खान अचकज़ई साहब पे बहुत ज़्यादा तनकीद की जाती रही कि वो गुज़श्ता 6 महीनों से हर महाज पे आपको खामोश नज़र आ रहे हैं। ज़ाहिर है महंगाई के हालात आप देख लीजिए, इस हुकूमत के निकम्मेपन के आप हालात देख लीजिए। कितने मौक़े ऐसे आए, इमरान खान साहब की आंख का मसला आया, सेहत का, मुलाकातें बंद हुई। इन तमाम तर इशूज़ पे महमूद खान अचकज़ई ने अपने लब सी लिए थे, लेकिन अब वो बोलने लगे हैं। कल उन्होंने रात को डॉन टीवी को एक इंटरव्यू दिया और उसमें सख्त बातें कही हैं, और इससे ये साबित होता है कि महमूद खान अचकज़ई साहब को जो यकीन दहानियाँ कराई गई थी कि आप खामोश हो जाएं, सितंबर अक्टूबर तक आपको या तो रिलीफ मिल जाएगा या कौमी हुकूमत बन जाएगी, लेकिन अब महमूद खान अचकज़ई साहब को भी शायद एहसास हो गया है कि ये सब कुछ नहीं होने वाला। अब कल इन्होंने क्या कहा देखिए, एक तो असम्बलियों से इस्तीफ़ों के हवाले से, उस हवाले से मैं तफसीली गुजारिशात इससे गुज़श्ता वाली वीडियो में तमाम तर पहलू मैं कवर कर चुका हूँ, उनको मैं रिपीट नहीं करूँगा। लेकिन उन्होंने जो बातें कहीं वो ये कि इमरान खान साहब को 50-50 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। इमरान खान साहब को आप रिलीफ नहीं दे रहे। किस केस में, किस जुर्म के तहत इमरान खान साहब को आपने इतनी सज़ाएं सुनाई हैं? एक साइफर वाला केस था, वो फैसला हो चुका। इद्दत वाला केस था, वो फैसला हो चुका। अलकादर और तोशाखाना केस 1.5 सालों से आप समाअत के लिए इसको मुकर्रर नहीं कर रहे, और फिर आप कहते हैं कि इनका मिलिट्री ट्रायल हो। किस कानून के तहत उनका मिलिट्री ट्रायल होगा? क्या वो फौजी जनरल हैं? क्यों इमरान खान साहब ने ऐसा क्या किया है कि आप उनका मिलिट्री ट्रायल करेंगे? आपने इमरान खान साहब को अगर रिलीफ नहीं देना तो हम असम्बलियों से इस्तीफ़े दे देंगे। अब ये इस्तीफ़ों वाली बात पे मैं गुज़श्ता वीडियो में बात कर चुका हूँ। तो ये असल ख़बर ये है कि महमूद खान अचकज़ई साहब अब बोलने लगे हैं। यानी जब वो नहीं बोलते थे तो फिर तो डेफिनेटली सवालात तो उठते थे। अब उनका बोलना जो है कई चीज़ों को वाज़े करता है। अब ईद के बाद क्या होना है देखिए, एक तो ये कि 28वीं आईनी तरमीम और बजट के हवाले से 28वीं आईनी तरमीम पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बिल्कुल भी ज़ाहिर एक्सेप्टेबल नहीं होती ना, कि जैसे आप ये कहें कि कराची का जो रेवेन्यू है वो वफाक के पास इकट्ठा होगा, वफाक ही उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा कि कराची में या सिंध में कितना लगना है और कितना नहीं लगना। कराची को वफाक के अंडर किया जाएगा। तो ये चीज़, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि आप पीपल्स पार्टी से ये कह रहे हैं कि आप सियासत छोड़ दें, आप सियासत को अल्लाह हाफिज़ कह दें। इस तरह की बातें अगर आप करेंगे तो ज़ाहिर पीपल्स पार्टी कुछ चीज़ों पर बहुत ज़्यादा मज़ाहमत दिखा रही है। तो ईद के बाद इस्टेब्लिशमेंट और पीपल्स पार्टी का थोड़ा बहुत मैच पड़ेगा। दूसरा ये कि ईद के बाद हुकूमत और पीपल्स पार्टी का थोड़ा बहुत मैच पड़ेगा। तीसरा ये कि महमूद खान अचकज़ई ने असम्बलियों से इस्तीफ़े का जो वो इशारा दिया है और कहा है कि पॉलिटिकल कमेटी इस हवाले से बहुत जल्द फैसला कर लेगी। हालात को देखते हुए हम ईद के बाद फाइनल अनाउंसमेंट करेंगे। तो हुकूमत और PTI के दरमियान एक मैच पड़ने वाला है। ये भी ईद के बाद आपको यकीनन नज़र आ जाएगा। चौथा ये कि ईद के बाद तहरीक इंसाफ कोई बड़ी हिकमत अमली भी अनाउंस कर सकती है। वो अगर अनाउंस की जाती है, यानी कि 2 जून को आना है। सुहेल आफरीदी साहब ने तमाम MNAs और MPs से उन्होंने कहा है कि आप भी अडियाला के बाहर पहुँचें। वो मैच अलग पड़ने वाला है। पाँचवा ये कि महमूद खान अचकज़ई और शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात होनी है। ये मुलाकात अगर किसी मंतकी नतीजे पर नहीं पहुँचती तो उसके बाद महमूद खान अचकज़ई भी ज़रा ये बता रहे हैं कि कोई अनाउंसमेंट कर सकते हैं। ये तमाम तर चीज़ें जो है ईद के बाद आपको होती हुई नज़र आएंगी। और इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने जो डिमांड्स की हैं इब्राहिम अकार्ड के मुताबिक वगैरह वगैरह, उस हवाले से भी इंटरनेशनल लेवल पे और पाकिस्तान के अंदर से कोई बड़ी ख़बर जो है वो एक्सपेक्टेड है कि वो आ सकती है। ईरान अमेरिका जंग के हवाले से भी कोई ख़बर आ सकती है। तो ये 5-6 चीज़ें हैं। देखिए, जितना भी कुछ किया गया
तहरीक इंसाफ ने आज तक बहुत ज़्यादा खामोशी इख्तियार की, मसालहत से काम लिया, किसी के कहने पे खामोश हुए या यकीन दहानियों पे खामोश हुए, बेशक अच्छी नीयत के साथ हों, लेकिन अब उनकी गलत फहमी दूर हो गई है। तमाम तर रास्ते उनके लिए हमवार थे इस हुकूमत के लिए, फॉर्म 47 के मुकम्मल सेटअप के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी ये हुकूमत चल नहीं पा रही। और ये आदाद शुमार हम बारहा आपके खिदमत में पेश कर चुके हैं कि जीडीपी ग्रोथ रेट से लेकर जो है ना एक्सपोर्ट्स का कम हो जाना, इंपोर्ट्स का बढ़ जाना, इसके अलावा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो $3 करोड़ तक आ गई है। और ज़र मुबादला के ज़खायर 15-16 अरब डॉलर हैं, जिसमें से 7-8 अरब डॉलर इधर उधर से मांगे हुए हैं आपने। यहाँ तक हालात आ गए हैं, बेरोज़गारी, महंगाई के हालात, बदमनी के हालात आपके सामने हैं, बैरून मुल्क से लोगों को निकाला जा रहा है। तो ये हुकूमत, ये सेटअप चल नहीं पा रहा। पीपल्स पार्टी के लिए भी ईद के बाद बहुत सारी मुश्किलात हैं। अब चंद आदाद शुमार मैं देख रहा था कि इनके ऊपर परफॉर्मेंस का प्रेशर है। गुज़श्ता 4 महीनों में 85,000 ऐसे केसेस रिपोर्ट हुए हैं कि कुत्तों ने जो है ना इंसानों को काट लिया है। और गुज़श्ता 1 सालों में जो सरकारी आदाद शुमार है अस्पताल का, वो ये है कि साल 2025 में 2,85,000 लोगों को जो है ना कुत्तों ने काटा है, जिसमें से 22 अमवात भी हुई हैं। यहाँ तक तो इनके परफॉर्मेंस के हालात हैं, बाकी बड़े बड़े इश्यूज़ तो इन लोगों ने क्या हल करने हैं। और ये जो एक हवा बनाया गया है ना कि पंजाब में कारकर्दगी बहुत बेहतर है, तो गुज़श्ता 24 घंटों में 40 स्ट्रीट क्राइम की वारदातें हुई हैं सिर्फ रावलपिंडी डिवीज़न में। सिर्फ रावलपिंडी की मैं बात कर रहा हूं। और इसमें से ख़वातीन के ज़ेवरात, पर्स वगैरह छीनना, मोबाइल स्नैचिंग, मोटरसाइकिल वगैरह, ये 40 गुज़श्ता 24 घंटों में जो स्ट्रीट क्राइम की वारदातें हैं, ये तो जो रिपोर्ट हुई हैं ना, वो इसके अलावा जो रिपोर्ट नहीं हुई वो तो अलग से है। ज़ाहिर है बहुत सारे लोग घर जाके खामोशी से बैठ जाते हैं कि अब क्या थानों में जाके मुकदमात दर्ज करने हैं और क्या जो है ना एक पूरा इंटरव्यू वहाँ पे देना है, एक अलग दर्द सर होगा, तो वो खामोश होकर बैठ जाते हैं। तो जो रिपोर्ट नहीं हुए वो तो अभी सामने ही नहीं आए। बस कुछ सड़कें जो हैं पंजाब में बना दी जाती हैं और उसके बाद वाह 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 लशपश की जाती है, और इनके चंद सहाफ़ी हैं वो फिर ज़मीन और आसमान एक करना शुरू कर देते हैं। और ये बात तो हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि जनाब 14 अरब रुपए गुज़श्ता 2 सालों में टिक टाक पे तशहीरी मुहिम पे मरियम नवाज़ साहिबा लगा चुकी हैं। और अगले साल के लिए, साल 2027 के लिए उन्होंने 12 अरब रुपए अलग से मांग लिए। तो सड़क एक बननी है और तशहीरी मुहिम पे अरबों रुपए अलग से खर्च हो जाते हैं। ये एक हवा कड़ा किया गया है कि पंजाब में बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस है, बहुत ज़्यादा कारकर्दगी है। हालांकि आप पंजाब के देही इलाकों में और दूर दराज इलाकों में जाएं लाहौर के अलावा, तो आपको लग पता जाएगा। तो ये चंद सूरत कुछ ख़बरें हैं कि इंतहाई जो है ना मौजू हालात होने के बावजूद भी, कोई चैलेंज ना होने के बावजूद भी, ये फॉर्म 47 का सेटअप नहीं चल रहा, किसी भी कीमत पे नहीं चल रहा। और इसको लाने वाले कितने देर तक इनका बोझ जो है वो बर्दाश्त कर सकेंगे और अपने कंधों पे इनकी जिम्मेदारी जो है वो उठा सकेंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये ज़्यादा देर तक इनके लिए ये बोझ उठाना अब मुमकिन भी है। आप सबका बहुत शुक्रिया।